हमने एंजाइम पढ़ा क्या होती है, हमने उसके एक्टिविटी पढ़ी, उसकी एक्शंस पढ़े और हमने नेचर से बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम में हमारे पास कितनी क्लास की होती हैं, किस टाइप की होती है। सबसे पहले हमारे पास आती है ऑक्सीडेटिव एंजाइम। सही है, हमारी बॉडी में जो भी ऑक्सीडेशन और रिएक्शन के प्रोसेस हो रहे होते हैं, ये सारा काम हमारे पास ऑक्सीडेटिव करता है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आ रही होती है लैक्टेज हाइड्रोजन। ये वो एंजाइम है जो हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिएक्शन के सारे काम होते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हमारे पास आता है ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस हमारे पास इस टाइप का एंजाइम होता है जो हमारे पास किसी भी फंक्शनल ग्रुप या किसी भी कोई भी हमारे पास जो अदर पार्टिकल होता है उसकी ट्रांसफ्यूजन यानी कि उसको अपनी जगह से हटाकर कहीं और भेजना या वहाँ से लेके अपने पास ले आना, इसका काम करेगा। अब आते हैं हमारे पास हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज हमारे पास वो एंजाइम होती है जिसके जो हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने में काम करी होती है, बट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइज। नेक्स्ट स्लाइड लायस। अब हम बात करते हैं लायस के बारे में। लायस हमारे पास वो एंजाइम है हमारे पास जो किसी भी ग्रुप को या तो हमारे पास ऐड करेगी या तो रिमूव करेगी। हमारे पास कोई भी ग्रुप या ऐड हो रहा है या तो रिमूव हो रहा है, किसकी प्रॉपर्टी किसके ऐड हुआ है हमारे पास लायस के पास। अब आते हैं आइसोमेरिज्म। जो हमारे पास आइसोमेरिज्म का जो फिनोमेना होता है, इसको जैसे कि हमारे पास एक पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ है, इस सेम मॉलिक्यूल को इसकी जगह चेंज करना, इसके मॉलिक्यूल यहाँ से चीज़ उठा के वहाँ ले जाना, ये सारा काम आइसोमेरिज्म करता है। फिर लास्ट हमारे पास आता है लाइगेंड। लाइगेंड हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो दो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके एटीपी जनरेट करता है। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। हर एक चीज़ को कंप्लीशन होने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है। इसी तरीके से हमारे पास एग्जाम को भी कंप्लीट होने के लिए कुछ ना कुछ फेवरेबल कंडीशन चाहिए। हमारे पास 5 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एग्जाम की एक्टिविटी पे बहुत अच्छे तरीके से इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टेम्परेचर। कोई भी एग्जाम की होती है वो ना ज़्यादा टेम्परेचर में काम कर सकती है ना कम टेम्परेचर में काम कर सकती है। उसके लिए चाहिए होता है उसको एक्यूरेट नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे हमारी बॉडी जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करेगी, तो इसी तरीके से एग्जाम्स को भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड का ही टेम्परेचर चाहिए होता है वर्क करने के लिए। अगर इससे ज़्यादा अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी एग्जाम होती है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इससे कम हो जाता है तो हमारी एग्जाम डीनेचर हो जाती है। डीनेचर होने का मतलब है कि हमारी बॉडी को प्रेजेंट तो होगी पर वो कोई काम नहीं दे पाती। फिर आते हैं नेक्स्ट पे हमारे पास है पीएच। हमारी बॉडी में बहुत सारी एग्जाम्स होती है। कुछ एसिडिक एग्जाम्स होती हैं, कुछ बेसिक एग्जाम होती है, कुछ न्यूट्रल एग्जाम होती है। हर एक एग्जाम को काम करने के लिए अपनी खुद की पीएच होती है। एसिडिक एग्जाम जाहिर बात है वो अपने नेचर का अकॉर्डिंग काम करेगी, बेसिक भी अपने नेचर का अकॉर्डिंग काम करेगी और न्यूट्रल भी अपने नेचर का अकॉर्डिंग काम करेगी। अब आते हैं सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन कि हम हमारे पास एक एंजाइम है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 3 एंजाइम है 4 एंजाइम है। अब हमारे पास जो सब्सट्रेट आ रहे हैं वो 3 से ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे काम में जितनी नीति वो तो हो रही है, जो सब्सट्रेट जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इसी वजह से क्या होगा कि हमारी जो एक्टिविटी होगी उसमें या तो बहुत जल्दी हो रही होगी या तो कम होगी, मतलब कोई ना कोई उसका इफेक्ट पड़ेगा। फिर आता है हमारे पास कंसंट्रेशन एग्जाम। हमारे पास एग्जाम तो ज़्यादा है पर जो सब्सट्रेट की कंडीशन है, जो सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन है, जो सब्सट्रेट के हमारे पास वैल्यू सारी वो बहुत कम आ रही है। लास्ट हमारे पास एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि एक्टिवेटर का काम होता है किसी भी एग्जाम की एक्टिविटी को स्टार्ट करना, और इनहिबिटर का काम होता है किसी भी एक्टिविटी को स्टॉप करना या तो उसको डिक्रीज करना। तो हमारे पास एक्टिवेटर वही काम करेगा, स्टॉप कर डिक्रीज करेगा और इनहिबिटर हमारे पास स्टॉप करेगा। अब ओवरऑल हमने कंक्लूजन में क्या पढ़ा, हमने एंजाइम का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एंजाइम क्या होती है, प्रोटीन नेचर होती है, एंजाइम की स्टडी क्या बोलते हैं, एंजाइमोलॉजी बोलते हैं। एंजाइम जो होती है हमारे पास बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन में काम करी होती है। फिर हमने पढ़ा कि एंजाइम में जो साइट होती है जहाँ पे हमारे पास कोई फॉरेन पार्टिकल आके लगता है, इसको क्या बोलते हैं, जैसे एक्टिव साइट कहते हैं, और जो फॉरेन पार्टिकल होता है उसको सब्सट्रेट कहते हैं। अब जब हमने इसकी एक्टिविटीज पढ़ी कि प्रॉपर एंजाइम को काम करने के लिए एक प्रॉपर सब्सट्रेट चाहिए होगा, जैसे कि लॉक एंड की मॉडल होता है कि कोई भी लॉक जो होता है तो किसी भी की से ही खुलता है, किसी भी की से नहीं खुलता, सिर्फ स्पेशल की से होता है। हमने इंड्यूस मॉडल की बात की उसमें अंदर, इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कोई भी एंजाइम किसी भी सब्जेक्ट का डील है उसको प्रॉपर शेप चाहिए। हमने क्लासिफिकेशन एंजाइम के बारे में बात की, कितनी क्लासेस होती है एंजाइम की, और लास्ट हमने देखा कि एंजाइम पे कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं।